एकाग्रता कुछ दिखा है डिफरेंट? हम 94 पे थे प्राइमरी एजुकेशन में और डूबते डूबते 27 पर आ गए। कहां गए? कितना बच्चा ड्रॉप हो गया 100 में से? 100 में से कितना बच्चा ड्रॉप हो गया? 73। जो बच्चा हमारा हिंदुस्तान का 73% आबादी शिक्षा से दूर हो गई, क्या घंटा डेवलपमेंट करेंगे हम? आप बताइए। डेवलपमेंट हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएंगे, फार्मासिस्ट मिल जाएंगे, आर्मी में चला जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएंगे। अब इस बच्चे की उम्र मैं यहां पर बताऊंगा 18 साल है। कितनी है? 18 साल। तूफान काल। अगर 18 साल के बच्चे को काम पर नहीं लगाया गया, उसका काम क्या था? शिक्षा। क्या काम था उसका? अगर उसको शिक्षा पर नहीं लगाया, दिमाग उसमें है, फिर वह दूसरे उल्टे काम जरूर करेगा। क्यों करेगा? अगर आज आपको 18 साल 19 साल में काम पर नहीं लगाया गया तो आप में जोश है, जुनून है, उत्तेजना है, आपका ब्लड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप दिन भर क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। आप फिर कहां जाएंगे? इस बच्चे को, हिंदुस्तान के इस बच्चे को तीन चीज बनाया जा सकता है। नंबर 1, इसको मजदूर बनाया जा सकता है अगर शिक्षा से वंचित रखना रह गया, या फिर इसको अपराधी बनाया जा सकता है, या फिर इसको तो छोड़ ही रहा है 3 नंबर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है देखिए। वैसे मेरा भारत महान, मेरा भारत, हम जय जयकार करते हैं अपने हिंदुस्तान की, भारत माता की भी जय करते हैं, लेकिन मेरे भाई नेल कटर भी चाइना से मंगानी पड़ रही है। कहां से मंगानी पड़ रही है? अपना नेल कटर है? नहीं है। आप देखें, नेल कटर को जब देखोगे तो वो मेड इन चाइना से आ रहा है। बैटरी, इन्वर्टर, ये मोबाइल फोन कहां से आ रहे हैं? अभी दूसरे देशों में 10G चल रहा है, यहाँ पर 5G आया क्या? नहीं आया। डेवलपमेंट नहीं है। वजह क्या है कि जो हमारी यूथ था वो काम पर नहीं लगाया गया। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसको एक झंडा दे दिया गया, किसका? धर्म और राजनीति का। कि चलिए भाई, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, बीजेपी के हैं, बसपा के हैं, ये झंडा दे दिया। राजनीतिकार चाहता ही नहीं कि ये 73% बच्चा पढ़ जाए, तो हमारी जय जयकार कौन करेगा? आपके घर में माता जी बीमार है, अनाज नहीं है, पिताजी को कैंसर है, राहुल गांधी आ जाएंगे क्या आपको वहां पर उसका इलाज कराने के लिए? सोचिएगा, शिक्षा की तरफ आना है, शिक्षा से डेवलपमेंट आना है। समझ रहे बात को? तो राजनीति की बात ना कर तो बेहतर होगा, हम पढ़ाई की तरफ चलेंगे। तो देखो यहाँ पर 27% बच्चा ही शिक्षा में शामिल हुआ, अब ड्रॉप हो गया। अब इसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप बताइए बच्चे। देखो, आप ये समझते हो कि अगर हम पढ़ गए, पड़ोसी की कोई चिंता नहीं है। अगर पड़ोसी अनपढ़ रह गया, सुन लीजिएगा, पड़ोसी अनपढ़ रह गया तो तुम्हारे घर के शीशे पत्थर से फोड़ेगा, तुम्हारे घर में चोरी करेगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, वो बदतमीज होगा। जो पढ़ा लिखा नमस्कार कर रहा था वो गाली देगा। तो ये मत समझो कि आप उससे बच जाओगे। अगर सभ्य परिवार मिलेगा, शिक्षित समाज मिलेगा, तो सब जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, राम राम करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे। और जो अनपढ़ रह गया पड़ोसी, वो परेशान करता है कि नहीं करता? बताओ, उसको क्या नॉलेज है? वो तो परेशान करेगा। इसलिए देश को, समाज को आगे लाने के लिए क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा, ऋग्वेद में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है कि शिक्षा हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। सभी ने कहा है कि तालीम हासिल करो। और इंडिया में तालीम हासिल कहां करें? ड्रॉप हो रहे, असभ्य लोग पैदा हो रहे, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, चोर बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल चोर, टटलू, हैकर, क्या क्या बढ़ रहे हैं, ये अपराधी बन रहे हैं। इनको पढ़ाना है। अब हम एक कारण देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा। इंटरेस्टेड लग रहा है थोड़ा सा? 10 मिनट और खींच लो, 10 मिनट और इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। तो इसका पहला विषय देखिए, अब ये बच्चा, इसको 2 चीज और कर रहा हूं मैं। एक तो मैं ढूंढूंगा क्या है कि कारण क्या है, और फिर समाधान क्या है, बात खत्म, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी जानना जरूरी है कि भारत का बच्चा शिक्षा से वंचित क्यों रह रहा है। भारत में लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है। कहाँ रहती है? मानते इस बात को? यही बच्चा है जिसकी हमें फिक्र करनी है, जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो शहर में पहुंच गया, वो थोड़ा सा डेवलप है, वो चीजों को समझता है, इसको समझाना है। पहला रीजन था कि इस बच्चे को कैरियर एंड गाइडेंस नहीं है। क्या नहीं है? कैरियर एंड गाइडेंस नहीं है इस बच्चे को। इसको अपने कैरियर के प्रति जागरूकता ही नहीं, कहाँ जाना है। अच्छा, क्या करते हैं? ये BSTC कर रहा है, मैंने राजस्थान में मैं देख काउंसलिंग करता हूँ तो सब BSTC के पीछे भाग रहे हैं। कोई विद्यार्थी मुझे ये बता देगा कैरियर एंड गाइडेंस का क्या मतलब होता है? देखो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
मैं आपसे पूछना चाहूंगा किसी एक विद्यार्थी से, किसी छात्रा से, कि मुझे अपने भैया को या आपको मुझे आंखों से संबंधित कोर्स करवाना है, मतलब ये डॉक्टर बनाना है, तो बताइए कौन सा कोर्स करें। ये कैरियर एंड गाइडेंस का एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि आपको जानकारी का अभाव होता है। बताइए बताइए, अभी कोई भी जवाब नहीं आया, तो यही कैरियर एंड गाइडेंस है कि आपको पता ही नहीं किस ओर जाना है। आप साइंस के विद्यार्थी थे, आपके पास बायोलॉजी था और आप बीएसटीसी में जा रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, पता ही नहीं है। यही होती है कैरियर एंड गाइडेंस। आप देखो, थोड़ा सा सुन लो, आपके रिश्तेदारी में बहन भैया चाचा ताऊ परिवार समाज क्या बताना है, थोड़ा सा इसको बताता हूँ, ब्रीफ कर लेता हूँ, आपको आवश्यकता है इसकी जानने की, क्योंकि हम भी दूर से हैं तो हम पूरा बता कर जाएंगे और ऐसा बता कर जाएंगे। देखो 12th के बाद में बच्चे के पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आर्ट्स, एक होता है साहित्य तो कॉमर्स होता है, एक होता है एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है, यही है भैया। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं वर्तमान में, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चा ज्यादातर जेबीटी की तरफ जा रहा है, बाकी सब टीचर बन जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, नक्शा कौन बनाएगा, ये पंखे कौन बनाएगा। देखिए ध्यान से, 12th के बाद जो आर्ट्स में विद्यार्थी कितना है, यहाँ पर आर्ट्स वाला विद्यार्थी तो बैठा 12th पास आउट, 1 2 3 4, वेरी गुड। आज आपको बेहतर गाइडलाइन दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं नेशनल कैरियर काउंसलर हूँ, मेरा मकसद है बच्चों को, प्लीज ठीक है 10 मिनट पैसेंस बना के रखो, वो चीज दे के जाऊंगा, बाहर जाकर आप तालियां बजाओगे कि हाँ यार आज तो कुछ नॉलेज मिला हो। जो विद्यार्थी आर्ट्स में है वो समझता है कि मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, मैं डॉक्टरी क्षेत्र में नहीं जा सकता,